प्यारे बच्चों, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे पूरी स्टोरी हिंदी में पढ़नी है आपको, उससे आपको जो MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके 40 नंबर के आएंगे आपकी बार एग्जाम में, वो हो जाते हैं। और ध्यान से पढ़ना है, लिख कर देखना है, लिख कर देखने के बाद मिलाना है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का वीडियो है। ये 10, 20, 21 लाइनें, 20-21 लाइनें अगर आप याद कर लेते हो तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कोई भी आए आपको ये लिखना है। और इसी के अंदर NCERT के सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, तो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो गए। और हिंदी में स्टोरी पढ़ ली तो आपके MCQ भी हो गए। तो इसलिए दूसरा, आप ये मत समझना भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन आप अपना स्टैंडर्ड भी देखो। आप अब 12th स्टैंडर्ड में, तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको करना पड़ेगा यार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। थैंक्स ए लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू से आखिर तक वीडियो पूरा ध्यान से देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके और दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बिना टाइम ख़राब किए अगला लेसन शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन। लेसन नंबर 1, द लास्ट लेसन। पाठ का नाम है लास्ट लेसन। इस पाठ का नाम ये क्यों है, ये अभी हम बताएंगे आगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस पाठ में क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। फ्रांस प्रूशियन वार, फ्रांस और प्रूशिया के बीच में एक युद्ध हुआ था 1870-1871 में। उस समय की ये कहानी है। प्रूशिया क्या था उस समय? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि आज के जो जर्मनी है, पोलैंड है और कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के, वो उन तीनों को मिलाकर प्रूशिया नाम का एक स्टेट होता था। अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस एंड लोरेन, दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स, ये दो डिस्ट्रिक्ट के नाम है जो फ्रांस के हैं। दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के ये दो डिस्ट्रिक्ट हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, प्रूशियन के हाथों में चले गए थे। प्रूशियन का मतलब जर्मनी, यानी कि जो आज का जर्मनी है। फ्रेंड्स एक स्टूडेंट है इसमें, मिस्टर M. Hamel एक टीचर। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 1870-71 में फ्रांस और प्रूशिया के बीच में एक युद्ध हुआ था। प्रूशिया, आपको याद रखना चाहिए कि प्रूशिया क्या है? जर्मन, आज का जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, इन तीनों को मिलाकर प्रूशिया नाम का एक स्टेट था। और उन दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई में जर्मनी ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लोरेन जीत लिए थे, और उनमें जर्मनी भाषा शुरू कर दी। भाई आज के बाद यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और वहाँ पर अल्सेस और लोरेन जो डिस्ट्रिक्ट थे, इन्हीं में एक टीचर पढ़ाता था जिसका नाम था M. Hamel, जो फ्रेंच भाषा पढ़ाता था, फ्रेंच लैंग्वेज। तो जब उन्होंने जर्मन भाषा लाद दी, यानी कि जर्मन भाषा लागू कर दी, तो उस दिन उसका आखिरी लेसन था M. Hamel का, इसलिए पाठ का नाम है लास्ट लेसन। तो जब लास्ट लेसन उसने पढ़ाया तो उसने क्या कहा था, वो सब बातें इसमें बताई गई है। तो जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे और आप उसकी समझ में आता जाएगा। तो मेन पॉइंट्स ये हैं, 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो समरी, द स्टोरी द लास्ट लेसन हैज़ बीन रिटन बाई अल्फोंसे डोडेट, ये राइटर का नाम है। लास्ट लेसन कहानी अल्फोंसे डोडेट के द्वारा लिखी गई है। इन 1870, 1870 में प्रूशियन यानी कि जर्मनी डिफीटेड फ्रांस, फ्रांस को हरा दिया। अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 जिले या डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स, प्रूशियन के हाथों में चले गए, यानी जर्मनी के हाथों में चले गए। जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड, जर्मन भाषा लाद दी गई। इम्पोज माने लादना या जबरदस्ती शुरू करना। इन अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन में फ्रांस भाषा यानी जर्मन भाषा शुरू कर दी गई। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका ब्रैकेट शुरू है, 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, ब्रैकेट बंद है। इसका मतलब है NCERT के पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस प्रकार से NCERT के सभी क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इसमें, इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है। आपका बड़ा क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है कि ये नंबर और ब्रैकेट से बता देने, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा।
और अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक था और दूसरा कहाँ से कहाँ तक था, इस तरह से। वन डे, एक दिन, फ्रेंच फेल्ट दैट, फ्रेंच एक लड़के का नाम है, या फ्रेंच 3 सब वर्ड्स आते हैं, फ्रांस, फ्रेंच और फ्रेंच। तो फ्रेंच लड़के का नाम है, फ्रेंच भाषा का नाम है और फ्रांस देश का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच फेल्ट दैट, फ्रेंच ने महसूस किया, फ्रेंच देखो यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रेंच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का नाम है। फेल्ट दैट हिज टीचर वुड स्कोल्ड हिम, स्कोल्ड माने धमकाना, उसको धमकाएगा। फ्रेंच एक्सपेक्टेड दैट, फ्रेंच ये आशा करता था कि मिस्टर एम हेमल वुड क्वेश्चन हिम, कि मिस्टर एम हेमल उससे क्वेश्चन करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, क्योंकि पार्टिसिपल उसने टीचर ने पहले दिन उनको होमवर्क में दिया था। बट फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, अबाउट दैम का मतलब उनके बारे में, यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में पहला अक्षर भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, ये मोमेंट एक होता है मूवमेंट, एक होता है मोमेंट। तो मूवमेंट माने हलचल होता है और मोमेंट माने पल। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, वहाँ से भागने, यानी कि स्कूल ना जाने का फैसला किया, स्कूल से भाग जाने का फैसला किया करता है। ही वांटेड टू स्पेंड हिज डे, वह अपना दिन बिताना चाहता है इन द वुड्स, जंगलों में, वुड्स मतलब जंगल में, फॉरेस्ट में, एंड इन ओपन फील्ड्स, और खुली जगह पे वो अपना समय बिताना चाहता है। बट ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, लेकिन बाद में फिर उसने सोचा स्कूल जाने का फैसला किया। इन द क्लास एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, क्लास में संडे मॉर्निंग की तरह शांति थी। ही वॉज सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य हुआ, बाय द काइंड बिहेवियर ऑफ द टीचर, अध्यापक के दयालु व्यवहार पर। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द, उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि फॉर्मर मेयर, कि फॉर्मर पूर्व मेयर जो पहले मेयर पद पर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर जो पहले पोस्टमास्टर था, एंड सेवरल अदर विलेजर्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में और गांव के लोग भी बैठे थे। ये देखकर उसे फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य हुआ। देन मिस्टर एम हेमल सेड इन जेंटल टोन, तब मिस्टर एम हेमल ने बड़े आराम से कहा कि टुडे वाज हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, कि आज उसका फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है, लास्ट लेसन। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, कि बर्लिन से ये आदेश है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। दिस न्यूज हैड आल्सो बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर भी एक खबर लिखी हुई थी। एम हेमल टोल्ड दैट, एम हेमल ने बताया कि द न्यू टीचर वुड टीच देम जर्मन, कि नया अध्यापक उन्हें जर्मनी भाषा पढ़ाएगा। आफ्टर इट, इसके बाद, एवरीवन वाज शॉक्ड एंड सैड, हर आदमी को बड़ा झटका लगा और दुखी हुआ। मिस्टर एम हेमल स्टार्टेड हिज लास्ट लेसन, मिस्टर एम हेमल ने अपना आखिरी पाठ शुरू किया। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। ही अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एम हेमल, ही का मतलब फ्रेंच, फ्रेंच एम हेमल का एक एक शब्द समझ रहा था, यानी कि अब उसकी सब कुछ समझ में आ रहा था क्योंकि वो ध्यान से सुन रहा था। इट सीम्ड दैट, ऐसा लग रहा था कि एम हेमल वांटेड टू गिव ऑल ही न्यू, कि वो जितना भी वो जानता है वो सब कुछ देना चाहता है अपने विद्यार्थियों को, इन वन स्ट्रोक, एक बार में। ही टोल्ड दैट, उसने बताया कि वी मस्ट सेव आवर लैंग्वेज, हमें अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए। फ्रेंच वाज सरप्राइज्ड, फ्रेंच आश्चर्यचकित था, टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड इट, कि वो कितने आराम से, कितने अच्छे ढंग से वो समझ में आ रहा है उसके। तो प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान देने की है। ये सब किस लिए है कि वो आज वो ध्यान से सुन रहा था, इसलिए उसके ध्यान से समझ में आ रही थी। पहले वो ध्यान से सुनता नहीं था, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आफ्टर दिस हिज व्यूज अबाउट एम हेमल, इसके बाद एम हेमल के बारे में उसके विचार आल्सो चेंज, बदल गए, क्योंकि पहले एम हेमल उसको बुरा लगता था क्योंकि वो ध्यान से सुनता नहीं था और फिर वो धमकाता था टीचर उसे। एट लास्ट, अंत में मिस्टर एम हेमल बिकेम सेंटिमेंटल, एम हेमल भावुक हो गया। ही स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पर लिखा वीवा ला फ्रांस, ये फ्रेंच भाषा के वर्ड्स हैं, वीवा ला फ्रांस मीन्स
विच मीन्स इसका अर्थ है लिव लॉन्ग फ्रांस, कि फ्रांस दीर्घायु हो, लंबी आयु हो उसकी। रियली मिस्टर एम एम्बल लव्ड हिज कंट्री, वास्तव में एम एम्बल अपने देश से प्यार करता था। एंड मदर टंग वेरी मच, और मातृभाषा, मदर टंग का मतलब मातृभाषा, वेरी मच बहुत ज़्यादा। कंक्लूजन इज दैट, निष्कर्ष है कि इफ ए स्टूडेंट, यदि एक विद्यार्थी लिसन्स सुनता है केयरफुली ध्यान से, टू हिज टीचर अपने अध्यापक को, ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वह हर चीज समझेगा। इसका मतलब अगर कोई भी विद्यार्थी या स्टूडेंट अपने अध्यापक या टीचर के बारे में, टीचर के को ध्यान से सुनता है तो उसकी हर चीज समझ में आएगी। प्यारे बच्चों, ये बहुत ध्यान देने की बात है। देखो इसमें भी यही कंक्लूजन है इस पार्ट का। फ्रेंच को समझ में नहीं आता था क्योंकि वो ध्यान से नहीं सुनता था, लेकिन जब वो ध्यान से सुनने लगा तो वही टीचर उसको बहुत अच्छा लगने लग गया और उसकी हर चीज़ समझ में भी आने लग गई। तो ये सभी, आप सभी पर ये बात लागू होती है। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, अपना लगन से पढ़ेंगे।